हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, फिटफाट होंगे। क्रेजी ब्रो की तरफ से हम मैं आपके होस्ट, मेरा नाम मोहम्मद शबान और मेरे साथ मौजूद है जी। मैं हूं जी उसामा। मैं हूं इब्तिसाम और मैं हूं मिस्टर बदलू। अच्छा जी, आज की वीडियो ना जरा सी फार्मिंग से रिलेटेड होने वाली है भाई। तो साम ऐसे इंट्रो करता है और मैं साम जैसे ना किंग हो। हाँ। किंग हो रहा है हाँ, आज की वीडियो ना हमारी फार्मिंग से रिलेटेड होने वाली है। रिसेंटली हमने वीडियो की थी वीट से रिलेटेड, वीट हार्वेस्टिंग। हाँ, तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, लेकिन उसी के नीचे कमेंट सेक्शन में आ रहे थे कि भाई एग लेइंग के बारे में कोई ना, मतलब कि अंडों का कारोबार हाँ। कैसे एग लेयरिंग पाकिस्तान में होता है इस तरह है कि ना लेयर के काम को कहते हैं कि आपने ऐसी मुर्गियां रखती जो अंडे ज्यादा देती हैं हाँ। और उसी का बिजनेस करती हो। अच्छा, मैं आप लोगों से क्वेश्चन करता हूं, पहले हाँ। अंडा आया या मुर्गी आई? भाई इसका जवाब तो मैं कहता हूँ हमारी ऑडियंस के पास भी नहीं होगा। मेरे ख्याल में पहले मुर्गी आई। आप बताएं। यार मैं नहीं कुछ कह सकता, मैं अंडा कहूंगा तो वो कहेंगे कि अंडा भी तो मुर्गी में से आता है, मुर्गी कैसे आ सकती भाई है पहले। ये आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है। सही है। ओके जी, तो मेरे ख्याल में वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखने जा रहे हैं कि पाकिस्तान में किस तरह से ये बिजनेस बिजनेस होता है। मॉडल कैसे वर्क करता है और इंडिया में कैसे करता है। ओके जी, पहले पाकिस्तान वेट सॉरी टू इंटरप्ट गाइस, लेकिन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि इस वीडियो को लाने में ना बहुत मेहनत लगती है, एडिट करना, अपलोड करना, और आपका एक सब्सक्राइब हमारे एनर्जी लेवल को यहाँ से यहाँ पे ले जाता है और इससे हमें मोटिवेशन भी बहुत मिलती है। तो आपके लिए तो ये बिल्कुल फ्री है, पर हमारी बहुत मेहनत लग रही है इंतजार कर रहे हैं, यार। कर दें सब्सक्राइब प्लीज। पहले हम पाकिस्तान की खबर करें। उसका 1300 ग्राम मतलब जाने तक खर्चा ज्यादा है या आप मुर्गी खरीदते हैं उसका खर्चा ज्यादा है? मतलब जो आप खरीदते हैं ना उस पर खर्चा ज्यादा है, वो तकरीबन आपको 1800-1700 की मुर्गी पड़ेगी। अच्छा। जो आप खुद बच्चा तैयार करेंगे ना वो तकरीबन आपको अंदाजा। अच्छा, वैसे इस वक्त जो एक चूजे का रेट जा रहा है वो सब क्या जा रहा है? एक चूजे का रेट हाईलाइट से गा देते मैंने हैं, आपको चलो। काफी सारी वीडियो डिटेल के साथ बताई थी, लेकिन फिर भी उसमें से बहुत से लोग ऐसे जो कमेंट कर रहे हैं कि भाई हम किस तरह लेयर फार्मिंग कारोबार कर सकते हैं, ठीक है। तो आज जो भाई से आपको दोबारा मिलाने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि अगर आप छोटे पैमाने पर काम करना चाहते हैं या और आपको इसमें कौन कौन सी मुश्किलात आ सकती है और किस तरह आप इसके अंदर काम कर सकते हैं, इसके अंदर कितना आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, कितना उसके ऊपर हमारे पाकिस्तान में जितने भी लोग ये काम करते हैं ना, स्टार्टिंग में वो ना टूटे मोटरसाइकिलों पे होते हैं और 2-3-4 साल बाद ही ना वो प्राडो पर होते हैं। भाई तो बड़ा काम है इधर पाकिस्तान में ये चिकन से रिलेटेड और एग्स वाला ना। बहुत दरकार होता है और कितने की आपको साइज की मुर्गी के मतलब ऊपर काम करना चाहिए। तो आइए भाई से जानते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी काफी सारे सवाल थे जो मैंने बता दिए थे, लेकिन आज वैसे मुझे भाई ने कमेंट किया था कि क्या हम ना मतलब पहले दिन से अगर मुर्गी का शुरू कर से पहले दिन से चूजे शुरू करें कि आप तैयार मुर्गी लेकर उसके ऊपर मतलब अंडों के ऊपर काम कर सकते हैं, तो क्या आपके हिसाब से मतलब? ये आप तो ज़्यादा बेहतर है स्टार्टिंग में जो स्टार्टर चूजा आता है ना, अच्छा। उससे काम शुरू करें आप। पहले दिन से जो चूजा आता है ना, अच्छा। हमारे पास जो लेयर डली है वो तकरीबन है वली चेक्स की सबसे अच्छी लेयर है। सही है। इसकी ब्रीड भी अच्छी है। अच्छा। इसमें भी क्वालिटीज होती हाँ, है। वो ये डिपेंड करता है आप कहाँ से अंडे ले रहे हो या चूजा ले रहे हो। जी, स्टार्टिंग से आप काम शुरू करेंगे तो आपको पता लगेगा सही तरीके का। तो आप कहने का मतलब है कि हमें मतलब तैयार मुर्गी भी चाहिए, हमें मतलब पहले दिन का चूजा हम उससे काम शुरू करना उससे पड़ेगा। काम शुरू करें क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट भी कम होगी और आपको तजर्बा भी थोड़ा हो जाएगा। तो क्या हमें मतलब एक मुर्गी मतलब जैसे तैयार होने में आपको पता है जैसा कि 1300 ग्राम मैंने सुना है कि वजन होता है जो अंडा शुरू करती है, तो उसका 1300 ग्राम मतलब जाने तक खर्चा ज्यादा है या आप मुर्गी खरीदते हैं उसका खर्चा ज्यादा है? जो आप खरीदते हैं ना उस पर खर्चा ज़्यादा है, वो तकरीबन आपको 1800-1700 की मुर्गी पड़ेगी। अच्छा। जो आप खुद बच्चा तैयार करेंगे ना वो तकरीबन आपको अंदाज़ा लगा लें तकरीबन 1000 रुपये में 800 रुपये में पड़ जाती है। अच्छा, मतलब 1800 में चूजा एक मुर्गी आधो तैयार है। हाथ का फर्क क्या है। और ये तो मुझे चूजा भी कोई अच्छी क्वालिटी वाला लग रहा है। आम जो हम मीट खाते हैं अंडे वाली ब्रीड है ना, गोश्त वाली और होती है। ओके, नहीं हम और वो वहीं पर मुर्गी खरीदते तो हमें और उसकी भी गारंटी नहीं उसमें अंडे दे रही है या ना वो नहीं है क्योंकि इसे प्रॉपर वैक्सीन होती है ना। अच्छा। इन्हें तकरीबन 7-8 किस्म की वैक्सीनें होती हैं प्रॉपर, अच्छा। इसलिए इनमें बीमारियां भी जो तो आपने बहुत इस आती वक्त, हैं। मुर्गी तैयार की हुई माशाल्लाह, तो उसको आपके पास कितना टाइम हो गया तकरीबन? इससे तकरीबन हमारे पास हो गए जी 8 माह। अच्छा। जी 8 माह से हो गए हैं। अभी इसने तकरीबन 10वें महीने में अंडा स्टार्ट किया है और अभी तो पहला महीना जा रहा है, अभी 3-4 महीने हुए हैं। 10 महीने मुफ्त में खिलाई जाना इन्हें। अच्छा, वैसे इस वक्त जो एक 10 चूजे का महीने जो के रेट जा रहा है वो सब पैसे क्या भी जा रहा है एक उन्होंने चूजे का आने हैं रेट? ना। ये तकरीबन लेयर का जो रेट है ना 10 महीनों बाद यही है कि आपने 10 महीने इकट्ठा करना, 10 महीनों के बाद आपको पूरा 1 साल की वो बिल्कुल। प्रॉफिट और बचत वगैरह निकाल के दे दी। थोड़ा साफ होता है ना। अच्छा, तकरीबन अभी रेट चल रहा है 250 रुपये, 245-250 में दे रहे हैं, सेल हो रहा है। मतलब 250 अभी इसका रेट चल रहा है, 250 रेट चल रहा है। और अगर हम वैसे 250 के साथ अपने साथ 100 का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, 200 का, लेकिन हम इस वक्त कम से कम 500 की बताने वाले कि 500 अगर आपने मुर्गियों से स्टार्ट कर रहे हैं 500 चूजे से तो आप कितना उस पर खर्चा आने वाला है, ठीक है। तो तकरीबन 250 का अगर हिसाब हो तो उसका 500 चूजा कितने का बन जाएगा तकरीबन? वो तकरीबन बन जाता है 1,25,000 का।
1,25,000 का हो जाएगा और उसमें मतलब खुराक और वो जो तकरीबन इस पे सारा जो खर्चा डाल के ना वैक्सीनें वगैरह होगी प्रॉपर ऐसे वैक्सीनें होती है ना अच्छा। वो सब खर्चा डाल के तकरीबन 2.5-3 लाख तक पहुंच जाता है काम। अच्छा, और इसमें जो इसकी खुराक आती है वो खुराक मतलब कितने मैंने सुना है कुछ नंबर होते हैं मतलब वो उसकी माह के महीने के हिसाब से मैं बता सकते हैं कि नंबर क्या है उसके नंबर उसके वगैरह। नंबर जो चलते हैं स्टार्टिंग में ये ऐसे भी करते हैं ना, मतलब एक जितने भी मुर्गियां अंडे देती हैं वो इकट्ठे करके ना एक मुर्गी के नीचे रख देती और है, वो उसके वो भी बैठ जाती है, वो भी बैठ जाती है, कोई मसला नहीं होता है इसका। अच्छा, डालनी पड़ती है 9-2 थोड़ी मोटी होती है वजन के लिए ना, इसका वजन बराबर होगा इस लिहाज से तो उसके नीचे किसी के भी अंडे रख दो वो बैठ जाएगी। बैठ ये बैठ जाएगी। जाती है ऐसे। ओ प्रॉपर अंडा शुरू कर। अच्छा, जब ये तैयार हो जाए ना तकरीबन 4.5 माह की, उसके बाद इसे तकरीबन दूसरी हम बोलते हैं जैसे 13 नंबर फीट, अच्छा 13 नंबर फीट मोटी होती है या बारीक होती वो है? बारीक होती है, लेयर की होती है, उसमें बकायदा विटामिन सब डले होते हैं ना, अच्छा। उसमें वो अलग होती है, दूसरी ब्रेलर की और होती है, इसकी और होती है। अच्छा। जी। तो अभी इसमें कौन सी आप खुराक दे रहे हैं? अभी अंडे देने के साथ और खुराक आप इनको कौन सी दे रहे हैं? हम मैंने अभी 13 नंबर खुराक डाल रहे हैं 40 अच्छा। फीट की। मतलब 13 अंडे नंबर दे खुराक रहे डाल हैं। रहे हैं। हाँ। तो उसके अलावा वैक्सीन वगैरह सब कुछ मिला के तकरीबन 3 लाख खर्चा आ जाता है 500 के ऊपर। जी इतना आ जाता है। अच्छा 500 मुर्गियों का 3 लाख तकरीबन वो खर्चा आ जाता है। ठीक हो अच्छा, नेट के ऊपर मैंने एक चीज देखी है काफी ज्यादा जो लोग मतलब इस पर वीडियो बनाते हैं, ठीक है, जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बात की, इस वीडियो में फिर आपसे बात करना चाहता हूं। मैंने पहले देसी मुर्गी के बारे में बताया था, लेकिन अभी हम लेयर के बारे में पूछ रहे हैं, तो क्या कोई इस तरह की खुराक है जो मुर्गियों को डाले और मुर्गियों मतलब एक दिन के अंदर वो 2 अंडे नहीं, इस तरह की कोई नस्ल होती है जो एक दिन में 2 अंडे देती है? नहीं ऐसी नस्ल तो कोई नहीं। यार ये वही सवाल है जो लोग कई दफा पूछ रहे होते हैं कि सोलर पैनल रात को भी बिजली बना हाँ, हालांकि मुर्गी एक दिन में एक अंडा ही देगी ना। देती है। ज्यादा जो लेयर है ना इसमें तकरीबन ये डेली 24 घंटे में एक लोगों अंडा। को ना वो जल्दी से जल्दी बिजनेस भाई ग्रो करे, बिजनेस हमारा बस। मतलब 24 घंटे में एक अंडा एक ही अंडा देती है, इससे ज्यादा नहीं। और ये कितने टाइम तक लगातार अंडे देती ये है? तकरीबन स्टार्टिंग करती है इनका 2 साल का पीरियड होता है, 4 माह तैयार होने में लग जाते हैं। अच्छा। बाकी तकरीबन ये 18 महीने 19 और हर महीने 10-15 दिनों बाद ना अंडे चेक भी करने होते हैं कि भाई ये अंडे कोई खराब तो नहीं निकल आए, वो उसका भी चेक करने का तरीका है कि लाइट मार के चेक करते हैं। ये फौरन नहीं उठाते। नहीं फौरन नहीं। ये अंडा मैं हूँ, मुझे नहीं पता था कि अंडे भी चेक ये करते हैं। जो कारोबार करते हैं ना, अंडे बेचते हैं, वो तो फौरन उठा लेते वो हैं। तो फौरन उठा लेते हैं। दिन ब दिन उठाते रहते ये हैं। सही। और एक और चीज़ है, अगर कोई भाई अगर वो कहता है नहीं जी मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी, इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना कि मैं मतलब ना एक दिन की दूसरे से नहीं शुरू करता, मैं मतलब तैयार मुर्गी खरीदता हूँ, तो उसको आप क्या मतलब कहना चाहते हैं? मतलब अगर वो शुरू करना चाहे तो कम से कम कितना वजन होना चाहिए मुर्गी का, या मुर्गी का किस तरह पता चलेगा कि ये मुर्गी अंडे में अभी आई हुई है, अभी अंडा देगी या अंडा देगी, किस तरह पता चलेगा? क्योंकि जिस टाइम मुर्गी तैयार हो जाती है ना, अच्छा वो तकरीबन खुद ही नजर आने लग जाती है, उसका वजन तकरीबन सामने हमें पता चलता है यार ये 1000 ग्राम से ऊपर है। अच्छा वो तकरीबन पर पीस जिस टाइम सेल होता है ना, वो भी अच्छी बात है। अगर कोई सेल कम ही लोग करते हैं, अगर कोई सेल करे तो आप खरीद सकते हैं, वो भी प्रॉपर बाकायदा उसे वैक्सीनें हुई हों, ट्रीटमेंट उसका पूरा हो। हाँ, मतलब वजन कम से कम आपके सामने कितना होना चाहिए, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कितना वजन होगा तो अंडे देना शुरू करेंगे? उसका तकरीबन वजन जो है 1200 से अप हो जाएगा ना, फिर अच्छा। उसका अंडा स्टार्ट हो जाएगा ठीक है। 1200 से अप, क्योंकि और उससे इससे कम वजन पहले वो होगा बच्चों में शुमार होगी, यानी 1200 छोटा ग्राम। चूजा होगा। हाँ। सही। फिर मुर्गी फट जाती है। अच्छा जी। मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना वजन हो तो नहीं लेनी चाहिए? मतलब कितने वजन तक हो तो मुर्गी फिर अगर आपको सस्ती पड़े तब भी नहीं खरीदनी चाहिए? कितना मतलब? नहीं वजन इसका प्रॉपर स्टार्टिंग जो अंडा आता है वो तकरीबन 1200 से आप वजन हो जाए शुरू कर देती है। अच्छा। फिर इसका वजन तकरीबन 1665 ग्राम तक जाता है, सही। इससे ऊपर नहीं जाता। जिसका बहुत ऊपर हो जाए ना फिर वो उसको क्या एज की होगा? बड़ी हो जाती है, फिर उसका अंडा ये फिर जब वो एक गोश्त के लिए मुर्गी बना है। बीमारी है, है। ऐसा जाती है ना दूसरी मुर्गी पर, तब ये भी हो जाता है मसला। अच्छा, जो अंडा लड़की फ्राई वगैरह तो ये हो जाती है। 1200 से 1300 ग्राम अगर वजन होता है तो हमें वो मुर्गी खरीद लेनी चाहिए। अगर मुर्गी खरीदनी जिस चाहिए टाइम तो- अंडे का टाइम हो उस टाइम खरीदनी चाहिए ना, सही। सीजन में। तो अब आपके हिसाब से सबसे जो बेहतरीन मौसम है अंडों के लिए वो कौन सा मौसम है? वो तकरीबन सर्दियों का पहला दूसरा महीना होता है जो इसमें सही इसमें तो ठीक ठाक अंडे बड़ा बड़ा शौक है। ये क्या चीज़ है जो आप इसको बताइए ना? ये जी चावल के छिलके हैं। अच्छा ये मुर्गी को नीचे जो डलता है चावल ना, का छिलका अच्छा। पूरा डालते हैं ना। अच्छा, तो ये कितने का मतलब इसका क्या हिसाब किताब होता है मतलब? तकरीबन मन के हिसाब से आता है पंजाब से। अच्छा तकरीबन 900 रुपये मन है। अच्छा 900 रुपये मन के हिसाब से। तो ये कितने टाइम बाद फिर आप चेंज करते हैं? ये तकरीबन 6 माह बाद चेंज होता है। तो फिर इसको क्या करते हैं, ज़ाया करते हैं या? ज़ाया नहीं करते, हम खेतों में डालते हैं। अच्छा खेतों के लिए, मतलब इससे हम 2 काम ले सकते हैं। एक तो हम इसको मतलब ना मुर्गियों के नीचे मतलब मुर्गियों को ये गर्म रखता है, ठीक और है। मेरे ख्याल मैंने आपको फार्मिंग से रिलेटेड चीज दिखा दिया। अब ये खुराक वगैरह मेरे ख्याल में डिस्कस करेंगे, लेकिन बड़ा बेसिकली बेसिक था। हाँ बड़ा बेसिक सा मुझे भी लगा है। चलते हैं इंडिया की तरफ, देखते हैं कि इंडिया में भी भाई ऐसे ही होगा। मेरा ख्याल है यही भाई ये क्या है? ये है वही यार, business। भाई स्क्रीन आवाम को भी दिखाओ ना। यार ये क्या है? ये तो कन्वेयर बेल्ट लगी है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे अंडे तैयार कर रहे हैं।
अंडा ऑटोमेटिकली सीधा एक स्टोर में जाएगा। भाई साहब, बहुत है तो ये यार। टूटते नहीं है इसके ऊपर जैसे वो जाएंगे आना ही नहीं है, शेड में आना ही नहीं है किसी को। और जो बिठे हैं वो भी आप देख सकते हैं सीधा बाहर जाएंगी ट्रॉली में। शेड में किसी का कोई काम नहीं है। सिर्फ अगर हम शेड की बात करें, ये तो भाई साहब, इतना बड़ा इस तरह से फार्मिंग हो रही है उधर। ये तो मुझे पहली दफा देख रहा हूँ। 2 बंदे लगते हैं। मेरे पास 6 लाख बर्ड है यहाँ पे, जिसमें से नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगा नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा लेयर पोर्ट। ये सेटअप और लगाया कह रहा था मेरे पास उसने। 6 लाख बर्ड है। ये सेटअप लगाया हुआ है भाई साहब, उसने तो एकड़ों पे दोस्तों लगाया इस फार्म पे setup। हो रही है अंडे की बारिश। यहाँ पे केज सिस्टम में 5 लाख मुर्गी से 4.5 लाख अंडा रोज लिया जा रहा है और इन मुर्गी के वेस्ट से मुर्गी खाद बनाया जा रहा है जो ऑल ओवर इंडिया में बेचा जा रहा है। तो चलिए मिलवाता हूँ आपको अंकित भाई से, जानते हैं इनके फार्म के अच्छा, बारे में। मैं फार्म पे थोड़ा ले चलूं। खल आती ये है अभी राजस्थान। मेरे ख्याल में कोई बाइस खड़े हैं। साइलो में ये भेज कि देते हैं। एकदम रुको और ये फॉर्मूला यहाँ पे पहले ही सेट किया जाता है। यहाँ पे कुछ भी मैनुअल नहीं होता। ये सारा मेरे ख्याल शेड कंट्रोल करने का सारा यहाँ से फीड इतना एडवांस सिस्टम। यार ये तो मैंने पहली दफा देखा है यानी कि किसी के यहाँ से ये एंटर करेंगे और वहां से फीड जाना चली जाएगी। चलाई यहाँ पे हमने कंप्यूटर में फॉर्मूला भर दिया। उसके बाद कितने बैच बनेंगे, कितना ट्रांसपोर्टेशन टाइम है, कितना ग्राइंडिंग का टाइम है, कौन सी चीज कितनी डलेगी, कितनी डिविएशन अलाउड है, सब कुछ पहले से प्री प्लान होता है और ऑटोमेटिक तरीके से होता है। कोई भी इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन या इंसान की दखलबाजी नहीं है। बस इंसान का हाथ वहां तक लगेगा, है ना? वहां तक रहेगा। वहां लग गया उसके बाद लगना। उसके बाद नहीं करना। उसके बाद फीड सीधा मुर्गी खाएगी बिना किसी इंसान के हाथ लगे, मतलब वहां तक पहुंचेगी। अपने पहुंचेगी। वो भी कोई देखिए, मुलाजिम की जरूरत ही नहीं यहाँ है। से मतलब सर इस फार्म को चलाने के लिए बिजली भी बहुत लगती होगी सर। कोई बहुत ज्यादा नहीं लगती है। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 500 किलोवाट का ही लोड है, जो कि हाउस तक छोटी फैक्ट्री का होता है। तो उसमें हमारा सारा काम चल जाता है, बड़े आराम से चल जाता है। प्लस हमारे पास सोलर भी लगा हुआ है, तो बहुत ज्यादा issue पूरा नहीं है। निजाम है भाई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कितनी प्लेटें इंस्टॉल करवाई हुई मेरे हैं पास भाई 6 लाख साहब। बर्ड है यहाँ पे। 6 जिसमें से 1 लाख लाख? बच्चा है, 5 लाख लेइंग बर्ड है। वो 5 लाख लेइंग बर्ड औसतन 4 से 4.5 लाख अंडा रोज देता है। 4.5 लाख अंडा रोज भाई साहब 4.5 लाख एक दिन में। थोड़ा सा पास लेकिन रुको, से मल्टीप्लाई करें। एक सबर आपके एरिया में अंडों की क्या प्राइस चल रही है फी डजन, मतलब पर डजन कितने का अंडा पड़ता है ये आपने बताना है। भाई साहब इधर तो महिलाएं सारी आप लगी हुई जैसे हैं। इस फील्ड में हो, इतने बड़े लेवल पे मतलब फैक्ट्री लेवल पे कोई काम कर रहा है, वो भी अंडे का, ठीक है ना सर? आप इस लाइन में कैसे आए और इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले मैं स्टडी करके आया हूँ बाहर से। मैं पहले बाहर से स्टडी करके आया तभी ये बैंगलोर सिस्टम से, बनाया है। उसके बाद मास्टर्स के लिए मैं फ्रांस चला गया था। लंदन और फ्रांस से मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन है जी। जब यहाँ आया हमारे पास पहले एक स्पिनिंग मिल भी है, तो वहाँ पे काम शुरू किया। फिर कुछ साथ में और करने का इच्छा थी। अच्छा। तो मेरे साथ यहाँ पे पार्टनर भी हैं, तो पार्टनर्स के साथ मिलके जो मेरे जैसे पार्टनर हैं उनका ऑलमोस्ट 25 साल का तजुर्बा है इस लाइन में, पोल्ट्री लाइन में। उनके पास अपना एक दूसरा पोल्ट्री फार्म भी है कन्वेंशनल वाला। इसी वाला फिर हमने मिलके साथ में लगाया, जिसमें हमारे पास 5 लाख लेयर बर्ड और 1 लाख बच्चा। अच्छा अच्छा, तो ये है अपने फार्म और बिग डैशमैन कंपनी के हैं सारा सिस्टम है भाई। इनका जो दिन और रात है, उनके बाहर और दिन के रात से बहुत फर्क रहता है। अच्छा। इनका एक जो हमारे अंदर डिमर लगा है उसमें एक सिस्टम है कि दिन और रात को ये मैनेज करता है। धीरे धीरे इनका दिन चलता है, फिर पीक लाइट होती है, फिर शाम होती है, ये उस अकॉर्डिंग इनका अंडा भी निकलता है। अच्छा अच्छा, तो उसको ध्यान में रखते हुए इनकी लाइट मैनेज की जाती है। अच्छा अच्छा, हाँ जी, मतलब इनका दिन रात अलग है बाहर से, है ना? इनका दिन रात अलग है बिल्कुल जी। और देखा नहीं कोई बर्ड कोई सर बड़ा अंधेरे में सुंदर है, कौन कोई सा बर्ड कोई है? रोशनी में ये बर्ड्स सर पड़े हुए हैं। बोवन ब्रीड का बर्ड, कौन सा? बोवन ब्रीड, स्काईलार्क की बोवन आती है उसका बर्ड। स्काईलार्क का बोवन है। हाँ। जी। और सर क्या रहता है इसका, मतलब कितना अंडा देता है ये सर एज के ऊपर डिपेंड करता है कितना अंडा देता है। वैसे ये आराम से 100-105 हफ्ते तक अंडा देता है। अच्छा। हाँ जी, जो उसकी एज है 100-105 हफ्ते आराम से निकलती है। जी। अंदर का जो माहौल है काफी बढ़िया है और हवा चल रही है क्योंकि इसी है एनवायरमेंटल कंट्रोल फार्म कहते हैं। एसी लगे हुए हैं भाई। और ये जो फीड आ रहा है ये भी बाहर से ही आ रहा है। बाहर से आ रहा है। ये उसके अंदर चेन लगी है। भी कन्वेयर बेल्ट नजर आ रही चेन के साथ जैसे चेन चलती है तो उनके सामने फीड आ जाती है। अच्छा। हाँ। यहाँ चेन है, कई जगह बेल्ट होती है ना? वो होपर होता है। होपर। हाँ जी। यहाँ पे चेन है। और पलटा जो मारते हैं क्योंकि पलटा बहुत जरूरी होता है, जी, मतलब जी, जी। वो कैसे होता है? वो चेन के अंदर इनबिल्ट है। चेन के अंदर ग्रूव्स लगे हैं, वो निचली फीड को ऊपर ले आते हैं, ऊपर में नीचे ले जाते हैं, मिक्सिंग करते रहते हैं। दिन में 4 बार हो जाती है अपने आप। अच्छा। जब चेन चलेगी तो उसका चेन की डायरेक्शन ही शेप ही ऐसी बनी हुई है कि उसको मिक्सिंग करता जाता है फीड को अपने आप ही। जी नहीं, बहुत अच्छा है। एक केज में सर कितनी मुर्गियां हैं इसमें? भाई एक केज में दूर तक नजर मार के देखें वो कितना बड़ा और अंडों का निजाम भी वो नीचे से कहीं भी उनके होल्स बने हुए हैं, वहीं से सामने उधर ही आ रहे हैं। गिरता है नीचे गिर रहे हैं उधर से ही। और इसका साइज क्या होगा केज का?
ये केज है जी, एक मुर्गी को आराम से 400 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाता है, तो 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये केज। अच्छा, हाँ जी। और मैं देख रहा हूँ मंजिल है यहाँ पे, कितनी मंजिल है सर ये 6 मंजिल है जी, 6 मंजिल। 6 टियर 6 मंजिल। ओके, 6 टियर 6 मंजिल। हाँ, और तब जाके यहाँ पे 1 लाख बर्ड है। 1 लाख बोर्ड। सर जैसे कि यहाँ पे अभी लाइट आपने थोड़ी बढ़ाई है, ठीक है ना? सर ये बताइए, अभी जैसे खाने में आपने बताया बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तो सीजन के हिसाब से इनका खाना भी तो थोड़ा बहुत फॉर्मेशन चेंज होता होगा, समर्स में अलग, विंटर्स में अलग। इनका खाना सीजन के हिसाब से भी चेंज होता है और इनकी उम्र के हिसाब से भी चेंज होता है। अच्छा। जैसे कोई छोटा बच्चा है, इसमें मैं एक उसको चीज प्रोटीन मुझे ज्यादा। हो रही है कि फ्रंट वाले बर्ड्स तो खा पी रहे हैं, लेकिन जो पीछे हैं वो कैसे खाते होंगे? वो आगे आके खा, सोच जब रहे भूख हैं? लगेगी तो आगे आएंगे ना। अच्छा, ये सारे चलती रहती है, ये एक पर इधर खड़ी रहती है। चाहिए, कैल्शियम ज्यादा चाहिए जी। उस हिसाब से देते हैं। जैसे उम्र बड़ी हुई जाती है, अंडे में आता है तो उसको कैल्शियम की रिक्वायरमेंट और बढ़ जाती है जी। थोड़ा बुजुर्ग हो जाता है उसको फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको उस हिसाब से देते हैं। प्लस सीजन जिस टाइम बाजरा आता है तो बाजरा डालते हैं, मक्की आती है मक्की डालते हैं, जो सीजन के हिसाब से इनको फूड जैसे चाहिए मिलता है। और जो सीजन में सबसे बढ़िया सबसे उत्तम क्वालिटी की चीज मिलती है वो हम इनको देते हैं। वो ये हमारे लिए मुर्गी मारने के लिए तो है नहीं, ये हमने अपने पास रखनी होती है बहुत लंबे समय तक, हमने इससे अंडे लेने हैं। तो अगर ये हेल्दी रहेगी, स्ट्रेस फ्री रहेगी, इसकी तभी उम्र लंबी हो पाएगी, तभी प्रोडक्शन बढ़िया हो पाएगी। जैसे एक इंसान है जो स्ट्रेस फ्री लाइफ जीता है, उसकी प्रोडक्टिविटी, उसी की उम्र ज्यादा लंबी होती है। सर क्या कॉस्ट्यूम आपको पड़ती है अंडे को तैयार करने में, और क्या रेट जा रहा है आज? भाई आज का रेट अंडे का साहब, उसका वेयर हाउस टाइप उसने बनाया हुआ है उसका भाई। कमरे भी इतना रुपए के आसपास अपना है। इधर देखिए होलसेल कैसे रेट पड़ा है है। इसका। कॉस्टिंग फिर जैसे हमारा कैपिटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है तो इंटरेस्ट कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, तो इसी के आसपास 5 रुपये के आसपास हमारी कॉस्टिंग आ जाती है। 5 रुपए के आसपास, मतलब 50 कुछ पैसों से लेके 1 रुपए तक का ये प्रॉफिट आता है इसमें। डिपेंड करता है सीजन पे आपकी फीड कैसी है। हम फीड में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। जैसे मक्की है, मक्की हर स्टेट में हमें मिल जाती है नॉर्थ इंडिया में, पर बिहार की सबसे उत्तम क्वालिटी की मानी जाती है, तो हमारे पास मोर और लेस सिर्फ वही मक्की वहीं से होती आती है ना। बाजरा अभी इस वक्त सबसे अच्छा राजस्थान से आ रहा है, तो हम वहीं से ले रहे हैं, वो भी सिर्फ राजस्थान में जयपुर बेल्ट का, अलवर बेल्ट का नहीं लेते हम। उसके बाद हम हरियाणा का बाजरा नहीं ले रहे। तो जैसे आप कॉस्टिंग करते हैं तो हमें वैसे मार्केट से प्रीमियम में मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है। हम उस टाइम भी अंडा बहुत आसानी से बेच लेते हैं जिस टाइम लोगों को बेचने में दिक्कत आ रही होती है। हमारे पास रोज 4 लाख अंडा है, पर आप यहाँ देखें इस वक्त हमारे पास 1 लाख अंडे से भी ज्यादा है नहीं है। हमारे पास ऑलरेडी फॉरवर्ड सेल होता है, मेरा परसों तक का अंडा बिका हुआ है अभी तक। अच्छा। जबकि हमारी कोई मांग नहीं है, फिर भी हमारे पास इतनी डिमांड होती है अंडे की, हमें बेचने में कोई इशू नहीं आता। कैश पेमेंट पे हमारा अंडा बिकता है, तो बाकी चीजों में हमें फायदे मिल जाते हैं। देखो वहाँ भी अंडा स्टॉक हो रखा है, ये भी जा रहा है, ये मतलब भी क्वालिटी है। में फोकस कर रहा है। सही बात है, जिस हिसाब से सर बता रहे हैं, मतलब अंडा बिक जाता है। थोड़ा मैं नजदीक से दिखाता हूँ दोस्तों आपको। जी जी। वरना ये जितना इतना माल हो ना तो बंदा वैसे ही घबरा देता है कि भाई कि बेचना कैसे है, लेगा उसके बाद कौन? 2 दिन की पेमेंट एडवांस पड़ी है। जी, परसों का यहाँ पे खाता आप देख बिका हुआ है सकते माल। हैं, उस कन्वेयर बेल्ट पे पूरे फार्मों का आ रहा है। ये देखिए, ये देखिए, कमाल है यार। साहब, ये देखिए, ये मास्टर कन्वेयर बेल्ट है, इस पे होके आ रहा है अंडा, और कितने कोमल रूप से आ रहा है, देख सकते हैं। तो सर यहाँ तो जाना हमने अंडे का फंडा, कैसे अंडा कलेक्ट हो रहा है यहाँ पे। एक और चीज होती है इस फार्म में, Wastage। लिटर जो वेस्टेज होती है सर, वो कहाँ जा रही है? आइए आपको दिखाते हैं। जी, भाई और इसमें साहब। मिलिट्री में कुछ भी automatic नया नहीं हो रहा। सब कुछ ऑटोमेटिक प्रोसेस है सर यहाँ पे। तो ये देखो पिठे आप देख सकते हैं, ऑटोमेटिकली जो सारे दिन की पिठे थी वो कलेक्ट हो गए, ये मैन्योर कन्वेयर के रानी ट्रॉली में लोड हो रही है। इसमें भी कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, ओके, मतलब हाथ लगेगा ही नहीं है ना। है ही नहीं। देखो देखो कैसे जा रहा है, देखो प्रोसेस सारा ऑटोमेटिक। वेस्ट है ये प्रॉपर, और ये जा रहा है उसके अंदर, जी जी। देखो। ये बस है टेक्नोलॉजी है, खाद बनाते हैं। बहुत लोगों का काम खाद बनाएंगे। ये अभी चलने दे, चलने दे, भी use होता है। देखते हैं। और बिजली भी इतनी ले रहा है, उसका जो वेस्ट है वो कहाँ जाता है सर? उसका आगे प्रोसेस है, इसको सबसे पहले सेंटर ड्राई करते हैं, जिसको बोलते हैं धूप में सुखाना। ट्रॉली आइए में आ आपको जाती है ना? आइए आपको दिखाता हूँ। ये ट्रॉली सबसे पहले हम यहाँ पे अनलोड करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इस वक्त अभी 40-50 ट्रॉली अनलोड हुई हो रखी है जी, बिल्कुल। इसको बोलते हैं सन ड्राइंग। ये हमारा सबसे पहला प्रोसेस है। सन ड्राइंग को अगर मैं सरल भाषा में आपको समझाऊं तो इसका मतलब है हमने इसको धूप में सूखने डाला हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा जो भी मॉइस्चर है वो सब खत्म हो जाए। अब क्या है कि जैसे मुर्गी की बिठियां हैं वो बहुत गुणकारी हैं, मैं जरूरी नहीं कि अपनी मुर्गी की बात कर रहा हूँ, कोई भी मुर्गी की बिठियां हैं वो बहुत गुणकारी होती हैं, पर एक कुदरत का नियम है, जिस चीज में गुण है उसमें अवगुण भी होंगे। तो कोई भी बर्ड है, चाहे वो पिजन है, चाहे वो मोर है, चाहे वो मुर्गी है, किसी की भी मुर्गी है, उसकी बिठी बहुत गुणकारी होती हैं, पर उसके साथ ना 3 अवगुण साथ में आते हैं। सबसे पहला कि उसमें स्मेल होती है, दूसरा वो गर्म होती है, तीसरा
इसमें पैथोजन होते हैं जैसे कि ई क्लाई, सैल्मोनेला, व्हाइट ग्रब, ये सब कितनी जो हमारी knowledge है यार इस फसल बंदे को। जाते हैं। अच्छा तो जो हमने ये कंपोस्ट मशीन लगाई है जो कि आप सामने देख सकते हैं, अभी आपको मैं वहाँ पे लेके भी जा रहा अच्छा हूँ। इसकी मशीन भी लगा रखी है इसकी आपने? हमने मशीन लगा रखी है, इसलिए जापान से हमने मशीन इंपोर्ट की है। हम भारत में सबसे पहले हैं जो मुर्गी की बिठों की कंपोस्ट बनाते हैं, अच्छा अच्छा और कोई नहीं बनाता इसको। नहीं, ये चीज सर मैंने भी आज पहली बार आपसे सुनी है। वो भी कि बेचते ऐसा होंगे कुछ हो रहा है। फिर। बाकी फार्म वाले तो ट्रॉली में भरवाते हैं ऐसी की ऐसी, और उनकी बिक जाती है 3-4 हजार रुपए की ट्रॉली बिक जाती वो है। बिकती है, बट हम इसको बैग्स में पैक करके इसको ओए, प्रोसेस करके बैग फिर में पैक बेचते हैं। करके इसको proper- कमर्शियलाइज कराया आपने इस चीज इसको को। कमर्शियलाइज Fertilizer के तौर पे। एक रिफाइंड वे में बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया है हमने। अब अगर क्या एज इट इज नहीं, आप उसको बहुत सारे प्रोसेस करके बहुत कुछ करके फिर बेचते हैं हम इसको। मुर्गी कंपोस्ट के नाम से है। अगर आपको मंगवाना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मंगवा सकते हो। भाई बात कर साहब सकते हो। नाम भी के अच्छा मुर्गी मेरे को सर ये फर्टिलाइजर ही बताइए, आप रहता है। इतना कुछ कर भाई रहे हो सर, ठीक है, इतने लोग काम साहब कर रहे हैं। कमीज के ये थी ये हमारी थी वीडियो ओवरऑल, और दूसरी बात कि इस तरह वो यार। करके मतलब कि वेस्टेज भी आपका बिकता यार है मुझे भाई। एक चीज अच्छी लगी कि भाई बंदा पढ़ा लिखा हो ना तो उसकी बिजनेस करने का स्टाइल ही डिफरेंट स्टाइल है। डिफरेंट होता है, वो पूरी मार्केट को उसका साथ उसका कंपटीशन ही है मार्केट के साथ, है ही नहीं भाई। अगर अपने माइंडसेट के साथ उसने करना है। और उसने लेबर अपनी कितनी कम कर ली है, सारा सिस्टम ऑटोमेटिक और कर लिया। हमारे पास ना जो लगे होते हैं ना ये फार्म वगैरह, इधर तो ज्यादातर अंडे टूट भी जाते हैं। हाँ, भाई अपने फार्म्स में ज्यादातर मॉर्टेलिटी भी इसी वजह से ज्यादा होती है, हाँ। मुर्गियां मरती भी हैं इस वजह से क्योंकि वायरस आ जाता है, गंद में पड़ी रहती हाँ, है। इधर कोई कोई सफाई नहीं है, कोई सफाई नहीं है। और दूसरी बात ये कि अपने पास ये मुलाजमों के बहुत सारे चक्कर हैं भाई। बिल्कुल। ये और बड़े वो कॉस्ट करते हैं अपने ना। लीकेजेस, चोरी शोरी, ये बहुत हाँ। अब इधर तो टेंशन ही नहीं है, कन्वेयर से अंडा आना है, सामने आना है, उधर कैमरा लगा है। दाम ही टोटली लास्ट में different इस है ना। बंदे ने डॉक्टर या कोई चीज हायर साथ अपने साथ किया होगा। हाँ, और वो भी टीम होगी। अपने जो फार्म होते हैं ना, वहाँ जब मालिक होता है या जो भी एम्प्लॉय रखा होता है, वो अपने नुक्से बीच में डाल रहा होता है मुर्गियों को। मेन जो होती है ना वो ये वजह होती है, इत्तेसाम ने बिल्कुल ठीक किया कि मेन बीमारी लगने की भी यही वजह होती है, और जो ठीक नहीं होती उसकी भी यही रीजन होती है। उन्होंने प्रॉपर डॉक्टर्स की टीम ओवरऑल इसको देख के हाँ। पाकिस्तानी बंदे को देख के लगता है कि यार ये बिजनेस जौन सा है ना देसी है, इसको देख के लगता है भाई ये बिजनेस बड़ा काम का है। बड़ा पहला छोटा बिजनेस है। तो भाई ये आज की वीडियो उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी हुई है। अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाजमी और कीजिएगा। सब्सक्राइब। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। भाई वो बंदा कह रहा था कि ना मुर्गी 2 अंडे देती है, ओए मुर्गी की गांड पड़ जाएगी। मैं वही तो कह रहा था, एक में क्या देनी यार। हद हो गई है।